कंप्लेनेंट है जो एफआईआर को दर्ज करवा रही है किसी पुरुष के अगेंस्ट, तो वो महिला है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो जो भी बोल रही है वो सब सच हो। ऐसा नहीं अज्यूम किया जा सकता है कि वो जो भी आरोप लगा रही है वो सबके सब सच है। तो ऐसे ही केस आया है केरला हाईकोर्ट के सामने। अब इस केस में होता यह है कि यहाँ पे एक पुरुष है जो कि एक कंपनी में मैनेजर है और उसी कंपनी में एक महिला काम करती थी, ठीक है। लेकिन जो महिला थी वो अपने काम में एफिशिएंट नहीं थी, उसका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से मैनेजर ने उसको जॉब से निकाल दिया। अब जैसे ही मैनेजर उसको जॉब से निकालते हैं तो वो महिला बहुत गुस्सा हो जाती है और इनफैक्ट उस महिला ने मैनेजर के साथ बहुत ही अब्यूजिव लैंग्वेज यूज किया। साथ साथ जो बाकी के स्टाफ थे सबको उस महिला ने बहुत अब्यूज किया, गाली गलौज की और उसने धमकी भी दी मैनेजर को कि अब वो बताएगी कि वो कितनी केपेबल है। थ्रेटनिंग के अंदाज में उसने मैनेजर को ये धमकी दिया कि अब वो बताएगी वो कितनी केपेबल है। तो जब महिला गाली गलौज करती है मैनेजर के साथ तो मैनेजर पुलिस स्टेशन जाते हैं और महिला के खिलाफ कंप्लेंट दे देते हैं। पुलिस को सब बताया जाता है कि महिला ने ऐसे ऐसे गाली दी है, ऐसे न्यूसेंस क्रिएट किया है, गाली गलौज किया है ऑफिस में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैनेजर होते हैं उन्होंने पुलिस को दे दिया, ठीक है। अब जो महिला है वो क्या करती है, पुलिस स्टेशन जाके मैनेजर के अगेंस्ट एफआईआर करवा देती है। जो महिला है वो मैनेजर के ऊपर ये आरोप लगाती है कि जब महिला कंपनी में काम करती थी तो जो मैनेजर है वो महिला को ग्रैब कर लेते हैं सेक्सुअल इंटेंशन के साथ। तो अब भाई जो महिला है वो सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लेके पुलिस स्टेशन पहुंच गई, तो अब पुलिस ने एफआईआर भी ले ली। पुलिस क्या करती है, मैनेजर के ऊपर एफआईआर कर देती है। अब जो मैनेजर है वो हाईकोर्ट जाते हैं बेल लेने के लिए। तो हाईकोर्ट में मैनेजर ने एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन फाइल किया, ठीक है। तो जब ये सारा मामला हाईकोर्ट के सामने आया, या हाईकोर्ट ने यहाँ पे बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व किया, ठीक है। हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो मैनेजर है वो भी तो पुलिस स्टेशन गए, उन्होंने भी तो कंप्लेंट दिया था महिला के खिलाफ, गाली गलौज की कंप्लेंट। तो फिर पुलिस ने उसकी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की है। और यही नहीं, मैनेजर ने पेन ड्राइव में महिला की सारी ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग्स भी कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया, जहां पे महिला जो है वो बहुत अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रही है मैनेजर के साथ, गाली गलौज कर रही है। तो ये सब प्रोड्यूस करने के बाद, ये सब ऑब्जर्व करने के बाद हाईकोर्ट ने ये कहा कि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कि हर एक चीज का इन्वेस्टिगेशन किया जाए। जिस पर्सन के ऊपर आरोप लगा है उसका भी इन्वेस्टिगेशन किया जाए और जिसने उस पर्सन के ऊपर आरोप लगाया है उसका भी इन्वेस्टिगेशन किया जाए, हाईकोर्ट ने कहा है। जी, हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि सिर्फ इसलिए कि जो कंप्लेनेंट है उसने एफआईआर जो करवा दी तो वो एक महिला है, तो इसका मतलब ये तो नहीं होता है कि वो जो भी बोल रही है वो सब सच है, वो जो भी आरोप लगा रही है वो सारे सच्चे हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है। ये एक टेंडेंसी है कि आजकल क्या होता है, निर्दोष लोगों के ऊपर भी झूठे आरोप लगाकर उनको झूठे केस में फंसा दिया जाता है। हाईकोर्ट ने कहा है कि जब एक पुरुष के ऊपर ये सेक्सुअल हरासमेंट जैसा आरोप लगता है, झूठे केस में वो फंस जाता है, झूठी एफआईआर हो जाती है उस पुरुष के ऊपर, तो वो जो पुरुष है, जो वो सोसाइटी में रहता है, जो समाज में रहता है, तो उसकी क्या इज्जत रह जाती है, ठीक है। वो पुरुष की जो रेप्यूटेशन होती है, जो इंटीग्रिटी होती है, जो उसकी इंपॉर्टेंस होती है, वो समाज में खराब हो जाती है। उसकी रेप्यूटेशन पूरी डैमेज हो जाती है सोसाइटी में, जिसका पैसों से कॉम्पेंसेट नहीं किया जा सकता है। और हाईकोर्ट ने यह भी कहा है, अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि कोई महिला है जो पुलिस स्टेशन आ रही है और वो झूठे आरोप लगा रही है किसी पुरुष पर उसको फंसाने के लिए, ठीक है, तो ऐसे केस में उस महिला के अगेंस्ट भी एक्शन लिया जाना चाहिए। ऐसे केस में जो पुलिस है, पुलिस को ऐसे लगता है कि जो महिला है वो झूठे आरोप में किसी पर्सन को फंसा रही है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके अगेंस्ट भी पुलिस एक्शन ले सकती है। यही सब ऑब्जर्वेशन देते हुए हाई कोर्ट ने मैनेजर की एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया, उनको बेल दे दिया। ऐसे ही लीगल नॉलेज के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।